हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग करंट का एक इश्यू देखेंगे। 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट। अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने घोषणा किया गया है कि ये जो जीनोम प्रोजेक्ट जिसको शुरू किया गया था वर्ष 2000 ईस्वी में, वो अब पूरा हो गया। तो ये जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, तो यहां पर इस चीज को देखें। उससे देखने से पहले डिफाइन करते हैं कि जीनोम है क्या। तो जीनोम कहा गया है कि किसी ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं उसके शरीर में गुणों को नियंत्रण करने वाला जो फैक्टर होता है उसको कहा जाता है जीन। और हर एक गुण के लिए एक जीन होता है। तो बहुत से गुण होते हैं तो सबके लिए अलग अलग जीन, और उन सभी जीनों को सम्मिलित रूप से जीनोम कहा गया है किसी ऑर्गेनिज्म पे पाए जाने वाले। तो थोड़ा सा इस बैकग्राउंड को हम लोग देखते हैं जीन के बारे में। जीन जो कि एक गुण, एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म को, उसको कंट्रोल करता है। तो वो है क्या? तो ऐसा है कि ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी जीव के शरीर में जो पाया जाता है कोशिका में नाभिक अवस्थित होता है। नाभिक में क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र कहते हैं। वो क्रोमोसोम जो होता है उसको कहते हैं आनुवांशिक गुणों का वाहक, मतलब कैरियर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, आनुवांशिक गुण जो होता है। तो उसी पर सारे गुण अवस्थित होते हैं। आनुवांशिक गुण कहा जाता है जीव का ऐसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो अब ये है वो क्रोमोसोम पर अवस्थित होता है। तो क्रोमोसोम जो होता है इस तरह के बहुत से गुण को कैरी करता है। तो क्रोमोसोम का एक खंड जो किसी एक गुण के लिए उत्तरदायी होता है उसको ही जीन कहा गया। तो इस तरह से अगर कहें एक क्रोमोसोम पर बहुत से जीन हो सकते हैं। वैसे जीन शब्द जो हुआ उसका सबसे पहला प्रयोग किया था एक वैज्ञानिक थे जोहानस नाम के। और जीन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हम लोग देखें। प्रयोगशाला में जीन सिंथेसिस पहली बार जो किया था वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो चलिए ये सब कुछ फैक्ट्स है। अब ये चीज हम लोग देखें, क्रोमोसोम का ही खंड है जीन। तो ये जो बना होता है क्रोमोसोम या जीन का है वो डीएनए का। तो डीएनए जिसको कहा गया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो थोड़ा और इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखें, डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए का स्ट्रक्चर में यह है कि इसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया था। उसको कहा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल। और ये जो प्रस्तुत किया था दो वैज्ञानिक थे, वाटसन एंड क्रिक, और 1953 में, जिसके लिए उनके नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इसमें स्ट्रक्चर का जो एक्सप्लेनेशन किया गया है इस तरह से कि इसमें जो बना होता है ये डीएनए, उसका कंपोजिशन जो होता है उसमें पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजनस बेस। ये उसका कंपोनेंट हुआ। नाइट्रोजनस बेस जो हुआ वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसको कहा गया है, नाम दिया गया है एडेनिन, थाइमीन, एडेनिन को कैपिटल ए से डिनोट किया है, कैपिटल टी, साइटोसिन कैपिटल सी, और ग्वेनिन।
और ये डबल हेलिक्स मॉडल जो इसका प्रेजेंट किया गया है वो ये है कि हेलिक्स सीढ़ी को कहते हैं, सीढ़ी नुमा रचना है। और इस तरह से जो सीढ़ी होता है, तो सीढ़ी नुमा रचना जो मुड़ा हुआ है, रबर का है, इसको अगर मोड़ दें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मोड़ दें इस तरह से। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो प्रस्तुत किया है वाटसन क्रिक ने, कुछ इसी तरह से। इसमें जो दो स्ट्रैंड है सीढ़ी के, उसको जोड़ने वाला बीच का जो है, ये है नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस का जो पर ही कोडिंग निर्भर करता है, और दोनों ही स्ट्रैंड में अलग अलग नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और उसका कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है कि एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ा होता है और साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन जुड़ा रहेगा। अब इसी का डिफरेंट कोडिंग है, उसी पर जीन कोडिंग उसका गुण निर्भर होता है। कोडिंग क्या है हम लोग, ऐसा हुआ एक गुण हुआ, उस तरह से अगर हम लोग कहें ये हो गया, तो किस तरह से उसका अरेंजमेंट है, मतलब नाइट्रोजनस बेस ही जीन कोडिंग का निर्धारण करता है या उसके विशिष्ट गुणों का निर्धारण करता है, यही है। और गुण हो गया, जो कि गुण अवस्थित होता है क्रोमोसोम पर। और ये गुण कैसे कंट्रोल होता है, कोशिका में जो होता है, नाभिक के भीतर होता है क्रोमोसोम जिसमें जीन होते हैं, ये जीव के गुणों का कंट्रोल करता है। किस तरह से, तो जो गुण को कंट्रोल करता है डीएनए या जीन, वो प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा, कि यहां से आता है, प्रोसेस है इसमें कि राइबोसोम पर प्रोटीन बनता है, और हर प्रोटीन सिंथेसिस ही किस तरह का प्रोटीन बनेगा उस पर ही जीव का गुण निर्भर करता है कि किस विशिष्ट जो उसमें प्रोटीन बनता है। तो यही है। तो मतलब हम लोग ये कहें डीएनए जो है आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। थोड़ा और बताएं कि जो डीएनए जो होता है पाया जाता है क्या, क्रोमोसोम पर, लेकिन कुछ और भी डीएनए जो है अन्य जगह पर भी पाया जाता है। एक है यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और एक है प्लास्टिड्स, जो कि प्लांट में पाया जाने वाला रचना है, तो उसमें भी पाया जाता है। तो दो जगह अदर देन न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में यह कहा जाता है कि जो है सन ह्यूमन में कि मदर से उसके संतान में जाता है, मदर टू ऑफ स्प्रिंग जाता है, उसका ट्रांसफर होता है। ये सब कुछ फैक्ट्स है। तो मतलब है डीएनए जो होता है आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। जीन मैपिंग में डीएनए का वही मैपिंग किया गया। लेकिन एक चीज इस फैक्ट्स में और भी देखें कि जो सब्सटेंस है जो इस गुण को कैरी करता है, सिर्फ डीएनए नहीं, वायरस एक अपवाद है, जो कि वायरस दो तरह का होता है, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। तो ये जो होता है आरएनए वायरस में जो होता है, जो हेरेडिटरी सब्सटेंस होता है वो आरएनए होता है। तो वायरस के केस में आरएनए और डीएनए दोनों हो सकता है, और अदर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ डीएनए ही जो होता है ये आनुवांशिक गुणों का वाहक के रूप में काम करता है। ये तो हम लोग थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखें। अब क्या है कि जीन जो हर गुण का नियंत्रण करता है, तो आदमी का खोज करने का प्रयास किया गया कि आदमी में बहुत तरह के गुण पाए जाते हैं, हर गुण के लिए अलग अलग जीन उत्तरदायी होता है। तो इसको पहचानने के लिए जीन मैपिंग कहा गया कि सबको पहचानना है कौन सा गुण कौन सा जीन कंट्रोल करता है। तो जीन मैपिंग का काम सबसे पहले विश्व स्तर पर शुरू हुआ था। उसके लिए एक प्रोजेक्ट बना था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि 1990 में प्रारंभ हुआ था और लगभग 2003 तक चला, जिसमें क्लेम किया गया कि ह्यूमन जीन का मैपिंग कर लिया गया था। बहुत से देश इस एक कोलैबोरेशन था उसमें, और उसमें हेड किए थे डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस नाम के व्यक्ति थे इसके प्रमुख। और फिर इसमें दावा किया गया कि ह्यूमन जीन का मैपिंग हो गया। इसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्रभावित होकर भारत में भी
पार्टिकुलरली इंडियन पॉपुलेशन के जीन का मैपिंग का काम शुरू हुआ, जो कि शुरू हुआ 2020 में, 2024 में ये किया वही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा कि ये पूरा हो गया। तो ये जो भारत का जो इनिशिएटिव था उसको कहा गया 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें भारत के 20 लेबोरेटरी शामिल थे और इस लैब के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम दो प्रमुख संस्था कर रहा था। एक था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और एक था सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद। ये कोऑर्डिनेटिंग संस्थान था और जिसके देखरेख में सभी ने रिसर्च किया और इस तरह से भारतीय पॉपुलेशन का जीन मैपिंग का काम पूरा हुआ। इसमें पाया गया कि भारत के 130 करोड़ आबादी में लगभग 4600 डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ग्रुप हैं। इसका आइडेंटिफाई किया गया और जिसमें कुछ इंडोगेमस ग्रुप है। इंडोगेमस ग्रुप में क्या होता है कि हार्मफुल म्यूटेशन कैरी फॉरवर्ड होता है उसमें। तो यही है इंडिया का जो 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट। अब इसके बारे में बताया जाता है क्या इससे इसका महत्व क्या है, क्यों किया गया ऐसा। तो इसमें क्या गया कि जितने भी डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन में उसको पहचान गया। पॉपुलेशन डाइवर्सिटी जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया और हर का जो है इससे जीन का पता चला। उससे क्या होगा कि उसके जीन के आधार पर जो होगा उसका किसी रोग का क्या प्रतिरोध है, उससे लड़ने की क्षमता क्या है, सारा चीज होगा। तो उसको कहते हैं, कहा गया प्रिसीजन मेडिसिन दिया जा सकता है। एकदम सही उसके उनके हिसाब से उसको सही सलाह दिया जा सकता है। मेडिकल काउंसलिंग सही होगा तो मेडिकल साइंस में काफी ये होगा। बहुत से फिर ये भी हो सकता है कि उसके भविष्य में, क्योंकि बहुत से यहाँ पर माना जाता है कि जेनेटिक डिजीज होते हैं, खासकर कार्डियोवास्कुलर डिजीज,